गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ केमिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो वी विल कवर malleable, ductile, brittle, metal, non metals, properties of metals, properties of non metals, what are exceptions, chemical properties of metal, chemical properties of non metals, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड विच व्हाट आर नोबल गैसेस एंड इनर्ट गैसेस, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, व्हाई एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड्स, ions, what are ions, they are positive, why they are positive, why they are negative ions, ionic bonds, covalent bond, covalent compounds, properties of ionic compound, covalent compound, aqua regia, what do you mean by aqua regia, minerals, what are minerals, pores, extraction of metals, what is calcination, property of roasting, refining of metals, corrosion, rusting of iron, and what are alloys and different examples of alloys. So in this video we will cover the basics to the completely. इसमें कुछ चीज़ें 9th लेवल की भी आपकी कवर की गई हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड्स वगैरह में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो इसमें क्लियर किया गया है। क्यों कोई भी मेटल या कोई भी कंपाउंड रिएक्शन क्यों करता है, क्यों आपस में कंबाइंड होता है, कहीं सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड, कहीं ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इसकी वजह क्या है, किसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप बता सकते हैं इजीली कि किसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, किसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, क्यों इसकी वैलेंसी इतनी होती है। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे कि इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं metals and non-metal. On the basis of their properties, all elements can be divided into two groups. हमने प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने टोटल जो सब्सटेंस को बांटा है वो दो पार्ट्स में बांटा है, एक तो मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। या तो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल्स, इन दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं, उनको बारे में हम पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। मेलेबल, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है मेलेबल। व्हाट इज मेलेबल प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच वी कैन बीट द मैटर विद हैमर इन द फॉर्म ऑफ शीट्स इज कॉल्ड मेलेबल। द मैटर इज कॉल्ड मेलेबल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो जब हम किसी मैटर को हथौड़े से पीट पीट के पतली सी चादर बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, लोहे की शीट होती है, तो वो जो शीट्स बना सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलेबिलिटी एंड द मैटर इज कॉल्ड मेलेबल। थिन शीट्स, इससे हम शीट्स बना सकते हैं। सेकेंड नंबर इज डक्टाइल। व्हाट इज डक्टाइल? डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which we can make the metals in the form of wires. We can make wires just like copper wire, aluminum wire. That is called, this property is called ductile. यानी जिस प्रॉपर्टी मेटल की, जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम उस मेटल के तार बना सकते हैं, लोहे के तार, कॉपर के तार, वो जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं डक्टाइल। ब्रिटिल, if the matter break out into pieces if you hammered on it, stretched, या तो ये क्या कहलाता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्रिटिल। व्हाट इज ब्रिटिल? जैसे अभी हमने पढ़ा कि हम या तो हथौड़े से मार के या खींच के उसको तार बना सकते हैं, तो इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, मारें तो टूट जाए, खींचें तो टूट जाए, स्ट्रेस करें। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्रिटिलनेस एंड द मैटर इज कॉल्ड ब्रिटिल। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, मेलेबल जिसकी वजह से हम शीट्स बनाते हैं, डक्टाइल जिसकी वजह से हम तार बनाते हैं, और ब्रिटिल जिसकी वजह से मैटर टूट जाता है, न तो वो शीट्स बनती हैं और न ही तार। खींचते हैं तो टूट जाता है, मारते हैं तो पीटते हैं तो वो टूट जाता है, चटक जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटिल। तो अब हम पढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए कि व्हाट आर मेटल्स।
Metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable, ductile. For example, iron, aluminum, copper. They form positive ions by losing electrons. Metals क्या होते हैं? Metals are those metal उसको कहते हैं जिसमें से which can pass heat and electricity. Good conductor of heat and electricity means they can pass out, in which heat and electricity can be passed out from one place to another. They are ductile, they are malleable and they form positive ion. यानी ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये कैसे पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं इस वीडियो में हम आपके फुल डिटेल में इसको बताएंगे कि ये पॉजिटिव क्यों बनते हैं या निगेटिव आयन्स क्यों बनते हैं. नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट रिवर्स ऑफ मेटल्स. मेटल्स की प्रॉपर्टी आपने याद कर ली. नॉन मेटल्स में नॉट लगाते जाइए, आपकी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती जाएंगी. नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. वो हीट कंडक्ट कर रहे थे, ये हीट कंडक्ट नहीं करेंगे. दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म्स निगेटिव बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. निगेटिव आयंस बनाएंगे, जस्ट उल्टे हैं नॉन मेटल्स. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. They are bad conductor of heat and electricity. They forms negative ion. Negative ions बनाते हैं. For example, oxygen, carbon, and so on. Now, next topic is physical properties of metal. अब आप ये समझ लीजिए पहले, एक तो होती है physical property और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी. What is chemical property? What is physical property? Physical property is that the substance, the property of the substance, and chemical property is that the reaction of the substance with other elements. यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी खुद की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है, उसका क्या नेचर है, आइदर दे सॉलिड, लिक्विड और गैस. और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वही सब्सटेंस दूसरे के साथ रिएक्शन क्या कराएगा. कि जगह अगर हम इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन वी रिएक्ट दिस सब्सटेंस विद वाटर, व्हाट विल हैपन. तो ये सब क्या कहलाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो उसकी खुद की नेचर है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके गुण हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. यहाँ मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, कई सारी होती हैं इसके. मेटल्स आर मेलेबल होते हैं, शीट्स बना सकते हैं. मेटल्स आर डक्टाइल, वो डक्टाइल होते हैं, तार बना सकते हैं. आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे कैन पास आउट हीट. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे पासेस इलेक्ट्रिसिटी. दे आर लस्ट्रस, चमकदार होते हैं. दे आर जनरली हार्ड, बहुत कड़क होते हैं, हार्ड होते हैं. मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग. Metals are solid at room temperature. They are solid at room temperature. Their melting and boiling point is high, and they have high density. They are sonorous. Sonorous is the property of the metal by which we can make a sound like this. When two metals are beaten, then there will be a produce of sound. In example, drum. Now this is making a sound. This is called sonorous. यानी दो मेटल जब आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में टक्कर होने पे, यानी जब वो टकराते हैं तो उनमें साउंड पैदा होती है, उसको हम कहते हैं सोनोरस. मेटल जनरली हैव सिल्वर और ग्रे कलर. द जनरली कलर ऑफ मेटल्स आर सिल्वर और ग्रे. इसमें एक चीज आई थी आपकी कि जनरली हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो मेटल्स को इजी गोइंग में आपको याद करने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटल. मेटल
का एग्जाम्पल है आयरन, कॉमन मेटल है अपना आयरन, लोहा, उसके प्रॉपर्टीज आप सारी लिखते जाइए कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट हीट, इट इज हार्ड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट जिस पे वो पिघलता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, इफ दे आर सोनोरस, लोहा टकराता है तो आवाज़ होती है। तो आपको 90% उसकी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी कि आपने मेटल कहते ही आपने दिमाग में रख लिया कि क्या है, आयरन, लोहा है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज लिखने जा रहे हैं, दैट इज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। व्हाट आर नॉन मेटल्स? वी हैव टू यूज ओनली नॉट। आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी याद कर ली, यू विल यूज नॉट। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, ना तो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हीट भी नहीं निकालते उसमें से पास होती है, और नहीं दैट इज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। दे आर नॉट लस्ट्रस, शाइनिंग नहीं होती उसमें, दे आर डल, तो उसमें चमक नहीं होती। दे आर जनरली सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, वहाँ हमारा क्या था, सिर्फ सॉलिड थे, यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। दे हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेरिजन टू मेटल्स, यानी मेटल्स के कंपेरिजन में उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी कम होती है उसकी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम में कितना मास है उसका। हमने एक पीस लिया, हमने सेम पीस ले रहे हैं, 1 2 3, दिस इज सपोज कॉटन, दिस इज सपोज वूल, और you can wood, and this is iron। तो जाहिर सी बात है, सेम साइज की कॉटन लिए हमने, सेम साइज की लकड़ी ली है, सेम साइज के लोहा लिया है, लैंड विच इज हैवियर, कौन सा भारी होगा? आयरन। आयरन क्योंकि सेम उतने ही डिस्टेंस पे, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम इसका मास सबसे ज़्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। व्हाट इज द डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, विच वन इज हैवियर, तो इसकी डेंसिटी कम होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यानी सोनोरस नहीं होते, एयर से टकराएगी। हमने क्या छोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या है? गैसेस हैं। नो साउंड इज प्रोड्यूस, नो साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज देयर इज एयर, एयर इज नॉन मेटल, इट मीन्स नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस सोनोरस साउंड। नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स कलर हो, एक के इसी तरह के कलर होंगे, सबके अलग अलग कलर्स होते हैं। एक्सेप्शंस, ये थे जनरल प्रॉपर्टीज। जैसे हमने किसी के बारे में भी बताया कि भाई अगर हमने कहा कि दैट इज अ पर्सन, तो हम पर्सन कहते ही समझ गए कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कि उसके ये 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आईज होंगी। एंड इफ आई से देयर इज अ लायन, हमें पिक्चराइज हो जाता है कि लायन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे इस टाइप का शेप होगा। दैट आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टीज। अब एक्सेप्शंस, वही चीज़ यहाँ पर पढ़ी है कि जनरली जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल और नॉन मेटल्स की, वो हमने पढ़ी हैं। अब कुछ में एक्सेप्शंस हैं। पहला है कार्बन इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन, अभी हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर कार्बन, दैट कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Iodine is non-metal which is lustrous, having a shiny surface. We have studies that non-metals are non-lustrous, that is they have dull, but one exception is there present for iodine. Iodine is a non-metal which has lustrous and shining surface. Alkali metals such as lithium, sodium and potassium are soft, whereas carbon in the form of diamond is extremely hard. Alkali metals such as lithium, sodium, potassium are soft. We have studied that iron is hard, but some exceptions, lithium, sodium and potassium are soft. And on the other side, non-metals are soft, but carbon in the form of diamond. Diamond is the form of special form of the carbon. Diamond is the special form of carbon which is extremely hard. Mercury metal,
mercury metal is liquid at room temperature. Mercury is a metal and we study that all metals are solid, but an exception is there for mercury. Mercury is non-metal, is liquid at room temperature. Some metal like sodium and potassium have low melting point. Some sodium and potassium has low melting point, but diamond have high melting and boiling point. लेकिन जो है डायमंड नॉन मेटल है तब भी उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. Alkali metal like lithium, sodium, potassium are exceptions. They have low density. Lithium, sodium and potassium, there are 3 exceptions for their density because their density are low. Now we will study the chemical properties of metal. Chemical properties of metal. What are the chemical properties of metal? Number 1, metal. When metal reacts with oxide, that is oxygen, forms metal oxide. Metal oxide. What is that? When metal react with oxygen, they form metal oxide. Metal oxide are basic in nature. For example, when sodium reacts with oxygen, gives sodium oxide. No need Na2O, sodium oxide. No need to balance. If you balance it, अगर आप बैलेंस कर देते हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है. दिस इज O2, दिस इज 2O2, 2, दैट्स व्हाई यू विल नो 4. अगर बैलेंस कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे. बस केमिकल फार्मूले जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सही होने चाहिए. मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व टू फॉर्म एल्कलीज. कुछ तो मेटल्स ऑक्साइड जो है पानी में नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल हैं, और कुछ घुल जाते हैं, दे कैन डिसॉल्व. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. We will see what happens when metal reacts with water. When metal reacts with water, it forms metal hydroxide plus hydrogen. They form hydrogen. For example, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर, metal hydroxide, that is potassium hydroxide KOH plus hydrogen gas is liberated. It will leave the gas hydrogen. Next is what happens when metal reacts with dilute acids. When metal reacts with dilute acid, they form metal salt and hydrogen. When it forms with dilute acids. डाइल्यूट एसिड्स के बारे में हम अभी इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं. एज सॉलिड एज नेक्स्ट, इससे पहले वाले चैप्टर में एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाले में, दैट इज इट फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड अगेन. दैट इज, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज सोडियम plus dilute acid HCl, metal salt, that is sodium salt, that is NaCl plus hydrogen gas will be liberated. अब इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज reactivity series. The arrangement of reactivity series. It can also be known as activity series. The arrangement of metal in a vertical column in order of decreasing reactivity is called reactivity series. यानी कि reactivity series क्या है? वर्टिकल कॉलम में ऊपर से नीचे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक आयरन,
tin, lead, hydrogen, copper, silver, copper, mercury, silver, gold. यह है आपकी एक्टिविटी सीरीज. क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड. Those metals which can lose electrons more rapidly than hydrogen are said to be more reactive than hydrogen, and which lose electron rapidly than hydrogen are said to be less reactive. हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी मोर कहलाएगी और इससे नीचे जितने भी हैं वो सब लेस कहलाएगी. सबसे कम किसकी होती है? Au, that is gold, that is less reactive element in the reactive series, and the most reactive series is potassium. Potassium is the most reactive element in the reactivity series. यानी कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटीज बढ़ती जाएगी. Now after reactivity series, reaction of metals with salt solution. Salt solution of metal B reacts with metal A. Salt solution of metal B and reacts with metal A, they form salt solution of metal A, salt solution of metal A प्लस मेटल बी अलग हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4. सपोज मेटल हमने इसके साथ लिया है जिंक, दैट इज जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर मेटल इससे निकल जाएगा, दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4 लिखा हुआ था तो ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर मेटल अलग हो जाएगा इसका. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन. व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन? ये सारे रिएक्शंस इसमें आपको याद करने पड़ेंगे. व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन? दे फॉर्म sodium chloride, that is they form ionic chloride. For example, if we suppose sodium metal reacts with chlorine, it forms sodium chloride NaCl. आयरन लेंगे तो आयरन क्लोराइड, कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड. रिएक्शन इफ नेक्स्ट इज reaction of metals with hydrogen. What happens when metal react with hydrogen? When metal reacts with hydrogen, it forms metal hydride. For example, metal is suppose sodium 2Na reacts with hydrogen H2 gives us metal hydride, sodium hydride NaH. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाउ नॉन मेटल्स. अभी तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ी थी? मेटल्स की. नाउ फर्दर वी विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नंबर 1, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन. सपोज वी विल टेक कार्बन. When it reacts with oxygen, it forms carbon dioxide CO2. That is non-metal will reacts ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड. या तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा. इट कैन आल्सो बी फॉर्म कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड. बोथ कैन बी हैपेंस. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर. व्हाट हैपेंस व्हेन नॉन मेटल suppose when non metals react with water, what will happen? There will be no reaction
non-metal do not react with water or steam to involve hydrogen gas. There will be no reaction. आगे कोई भी reaction नहीं होगा. Reaction of non-metal with dilute acids. Dilute acids के साथ क्या reaction होगा देखिए. Dilute acids. Reaction non-metals do not react with dilute acids. In this case, there will be again no reaction between non-metals and dilute acids. Reaction of non-metal with salt solution, there will be a reaction, that is when non-metals react with salt solution. Non-metal react with salt solution. A less reactive non-metal form its salt solution. A more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution. इससे less reactive जो हमने reactivity series बढ़ी थी, suppose ये NaBr reacts with chlorine, then it forms sodium chloride NaCl plus Br. Less reactive उसको replace कर देगा. That is bromine को replace कर देगा. More reactive non-metals displaces a less reactive non-metal forms its salt solution और उसका salt solution बन जाएगा. Reaction of non-metal with chlorine, they combine to form chlorides. Again non-metals, suppose hydrogen, that is non-metal react with chlorine to form covalent chlorides which are non-electrolytes and do not conduct electricity. But they do not conduct electricity. For example, hydrogen reacts with chlorine, gives us hydrogen chloride 2HCl. Reaction of non-metals with hydrogen, what happens when they form non-metal react with hydrogen to form covalent hydrides. They form covalent hydrides. For example, H2 plus S, hydrogen reacts with sulfur to form hydrogen sulfide, H2S. Next is uses of metals. Metals कहाँ यूज किए जाते हैं, उसका uses of metal. Where are metals are used? Number 1, iron, copper, aluminum. Different metals are used in different places. For example, iron, copper and aluminum are used to make household utensils and factory equipments. Household utensils वगैरह बनाने में किया जाता है. Lead metal is used to making car battery का use किया जाता है. Liquid material mercury is used in making thermometers. मरकरी का यूज थर्मोमीटर बनाने में किया जाता है. जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग. आयरन के ऊपर जिंक की प्लेटिंग की जाती है जिससे वो रस्टिंग से बच जाए. कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर यूज टू मेक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट. उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम के तार का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. समझने वाला चैप्टर है इसमें. You have to understand. Liquid hydrogen is used as rocket fuel. इसका यूज हम रॉकेट फ्यूल में. इसके नोट्स आपको हमारी वीडियो में लिंक में जाके देख सकते हैं. इसके नोट्स भी आपके अवेलेबल है हमारी वीडियो में. Liquid hydrogen is used as rocket fuel. Compound of nitrogen like trinitrogen toluene, that is TNT, trinitrogen toluene, is used as explosive. Sulfur is used as fungicide, making gunpowder. It is due to inertness. Nitrogen is used to preserve food material. Inertness की वजह से उसको फूड को प्रिजर्व करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, बचाने के लिए. नेक्स्ट इज नोबल गैसेस. नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस. Noble gases, the gases those have 8 electrons in their outermost shell. ऐसी gases जिनके outermost shell में 8 electrons हैं are called noble gas. They are very much stable and do not take part in reaction. वो stable हैं और कोई reaction में part नहीं लेते. Except helium, helium gas having 2 electrons in outermost shell. वेरियस नोबल गैसेस के कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, नेट्रॉन.
ये सारी इनर्ट गैसेज हैं जो आपने पीरियोडिक टेबल में एकदम लास्ट वाले ग्रुप में पाई जाती हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक्सेप्ट हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि उसकी एक ही शेल पाई जाती है, बाकी सब में ज़्यादा शेल्स होती हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनको हम फ्री स्टेट में पाते हैं, ये रिएक्शंस नहीं करते, दे डू नॉट टेक प्लेस एनी रिएक्शन बिकॉज इट्स outermost shell is completely. Cause of chemical bonding और chemical combination. अब हम पढ़ेंगे, देखिए इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज कॉज ऑफ। क्यों केमिकल बॉन्डिंग होती है, क्यों कहीं सिंगल बॉन्ड, कहीं आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, क्यों इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द आइटम कंबाइंड विद अनदर टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एस कैन अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बाय 3 वेज। यानी कि इनमें 3 तरह से इनर्ट गैस, यानी कि ये कॉम्बिनेशन जो होता है, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, मतलब केमिकल ये आपस में एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन लेने के लिए, यानी किसी भी तरह उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने चाहिए। वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 3 तरीके हैं उसके पास। पहला बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 3 बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 1 बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, number 2 by gaining electrons, and number 3 is by sharing electrons। यानी कि इस चीज से हमें यह पता चलता है कि एटम्स में 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन दोनों का कोई रोल नहीं है। आइदर द सब्सटेंस विल लूज इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। यानी कि पॉजिटिव बने, निगेटिव बने या न्यूट्रल रहे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का रोल है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, वी विल डू ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर विल बी नो चेंज इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। First of all, we see why ions are formed. What are ions and why ions are formed? Ion is electrically charged atom which is formed by gaining or losing electrons. These are of 2 types, cation or anion, or we can say simply positive ion or negative ion. अब इस चीज़ को समझिए आप कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज कीजिए, मान लीजिए सपोज करते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे होनी चाहिए 1 2, यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या होता है कि या तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं आउटर मोस्ट शेल में, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले कहीं से, और या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, यानी लीव कर दे, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें या तो हम, और या 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लें। तो हमारे लिए जो भी हर आदमी है वो आसान काम देखता है। इसी तरह एटम में भी जो इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, यानी कि लेने के कम है, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारी आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे। इस कंडीशन में जब हम इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं तो निगेटिव आयंस बनते हैं, और अगर फर्दर केस में अगर हमारे सपोज कीजिए 9, सपोज कीजिए हम इसी को 9 कर लेते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है, तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे बजाय देने के, तो भी हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। वो कैसे बनता है देखिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन। अब हमने क्या किया, पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 प्रोटॉन थे, दैट इज ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज क्या हुआ, 9, दैट इज -9 + 9, दिस विल बी इक्वल टू 0।
अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ये कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हो गए 1, तो ये कितना हो गया ओवरऑल इलेक्ट्रॉन, दैट इज -9 + 9 इज इक्वल टू -9. इट मीन्स व्हेन वी गेन इलेक्ट्रॉन्स देन इट विल फॉर्म अ नेगेटिव, दैट इज माइनस चार्ज. अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते या सपोज कीजिए 7 की जगह हम ये करते 3, 7 वाला केस लेते, यहाँ पे हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 7 प्रोटॉन होते, -7 + 7 ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता. अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और लेने पड़ते, प्रोटॉन यही रहते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हम इंक्रीज कर ही नहीं रहे ना डिक्रीज कर रहे. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ proton will remain same, the number of electrons will change, either they will increase or decrease. This will be -10 + 7 is equal to -3. इस तरीके से हमारा ये चार्ज आता है, either it is positive charge और negative charge. अब हम इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो हमारे पॉजिटिव, अभी हमारे नेगेटिव बन रहे हैं. अब हम मान लीजिए सपोज कीजिए 11 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सपोज कीजिए 11 है तो 2, 8 और 1, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 1 2, यहाँ 8 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन है इलेक्ट्रॉन कितने, एक ही हमारे पास. तो अब हम क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन या तो लें, वी हैव टू टेक 7 इलेक्ट्रॉन्स टू fulfill this, or we have to leave 1 electron. The easy work is to leave electron 1, that is अब चार्ज चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड चार्ज, that is electrons are 11, that is -11, proton is 11, that is +11, charge will be -11 + 11, overall 0, that is neutral. But in this case when we leave 1 electron it will be -10 and this will remain +11, that is -10 + 11, that is +1. Now this element will become positive ion. 11 means sodium, it will become sodium plus ion. This is the way how negative and positive ions are formed. Next is types of chemical bonds. Types of chemical bonds में ionic bond and covalent bonds. When ions interact, the chemical bond formed by the transfer of electrons are called ionic bond. These forms when one atom donate electrons and other need to receive inert gas electronic configuration, यानी एक छोड़े और दूसरा ले तो हमारे आयंस बनते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड बनते हैं. जैसे हमने अभी देखा था कि सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहे थे तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया था तो हमारा सोडियम प्लस आयन बना था. और इसी का अपोजिट क्लोरीन 17 होता है तो 18 गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस आयन बन जाएगा क्योंकि इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं. It will lose electron, in this case it will gain electron. Now when these ions will react, that is sodium ion plus chlorine ion when reacts, then it forms sodium chloride, that is NaCl. This is sodium chloride, how ionic bonds can be formed. Now next thing is covalent bond, but that is the third way to get inert gas electronic configuration, that is by sharing. By sharing, covalent bonds are formed. The bond formed by sharing of electrons of two atoms are known as covalent bond, and there are three types of covalent bond. Single bond, that is single bond. Number one is single bond. Number two is double bond. And number three is triple bond. Single bond like this, double bond like this, triple bond like this. In double bond only one electrons will share, in two when two electrons will share, and in this case three electrons will share.
सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 17 होता है क्लोरीन का, तो 2 8 7 आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। इस वाले क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज दिस इज डिनोटेड बाय दिस 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये शेयरिंग करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, दैट इज क्लोरीन सिंगल बॉन्ड Cl। इसको हम सर्किल कर सकते हैं इस तरीके से, ये इसका एरिया हो गया, ये इसका एरिया हो गया, तो इट इज सिंगल बॉन्ड शेयरिंग। नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड शेयरिंग। डबल बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी शेयर इन ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए चाहिए, 8, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। दूसरा एक ऑक्सीजन, दिस इज एक ऑक्सीजन और है यहाँ पे, इसको हमने क्या यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर कर दिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये डबल बॉन्डिंग हो गया, दैट इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल हम नाइट्रोजन में कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, दैट इज 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। अब ये देखिए ये पूरा एलिमेंट कितना हो गया, 6 to 8, इस वाले के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 और 2 8। इट मीन्स नाइट्रोजन इज ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड्स थे। नेक्स्ट इज कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड, यानी ऐसे बॉन्ड्स ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, आइदर इट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आर कॉल्ड formed by sharing of electrons between 2 atoms, are called covalent compounds. Either they will share 1 electron, single bond will form, 2 electrons, double bond will form, 3 electrons, then triple bond will form. Now we will study the properties of ionic ion. Properties of ionic ions, ionic compounds. What are the properties? Number 1, ionic compounds are usually crystalline solid, उनके crystalline solids होते हैं। It have high melting and boiling point. They are usually soluble in water but insoluble in organic substance. Organic solvents में तो पानी में नहीं, वो they are not soluble but usually soluble in water. They are soluble in water. Ionic compounds conduct electricity when dissolved in water. When ionic compounds are dissolved in water, they breaks into ions, that is sodium ion and chlorine ion. Suppose HCl, H ion and Cl ion. Therefore, they can conduct electricity. Next is properties of covalent compound. Not ionic. Further is covalent compound. Covalent compounds are usually liquid or gases. They have low melting and boiling point. They are usually insoluble in water and they do not conduct electricity. उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट नहीं होती। नेक्स्ट इज एक्वारेजिया। What is aquaregia? Aquaregia is freshly prepared mixture of 1 part of concentrated nitric acid. 1 part of concentrated nitric acid, that is HNO3 nitric acid, and 3 part of concentrated hydrochloric acid. 3 part of hydrochloric acid. When 1 part of hydrogen nitric acid HNO3 reacts with 3 part of sulfuric acid, when mixed,
hydrochloric acid. It can dissolve all metals. It can also dissolve gold and platinum metal. ये इतना स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट, इनको कंसनट्रेटेड को मिला के इतना कंसनट्रेट हो सकता है कि इसके अंदर जब पानी डाला जाए, इसके अंदर कोई भी मेटल डाला जाएगा तो वो घुल जाएगा। सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है गोल्ड, वो भी इसके अंदर डाला जाएगा तो वो घुल जाता है, पिघल जाता है। दैट इज एक्वा रेजिया। मिनरल्स, नेक्स्ट इज मिनरल्स, दैट इज द नेचुरल material in which the metal or their compounds are found in earth are called। कोई भी मेटल आपने अर्थ से जिस स्टेट में पाया है, जिस स्टेट पे है, वही उसका मिनरल कहलाता है। ओर, नेक्स्ट इज ओर। Those minerals from which the metal can be extracted conventionally and professionally are called ores। डोज मिनरल, ऐसा मिनरल, वो मिनरल जिससे हम और किसी भी चीज़ की कंपाउंड्स पाया जाता है। जैसे ये मिनरल पाया गया है, इसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो जो सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाएगा उसी का वो ओर कहलाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ए ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी ओर से उस मेटल को पाना, जो भी मेटल है जिसकी भी ओर है, जैसे आयरन ओर है तो आयरन हम लेंगे उसमें से, तो वी हैव टू टेक आयरन फ्रॉम आयरन ओर, प्योर आयरन फ्रॉम आयरन ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। नेक्स्ट इज गैंग, द वेस्ट प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग। द अनवांटेड impurity like sand, rocky material particle, limestone present are called ore। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, यानी हाई रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स, यानी जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले मेटल्स हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, यानी उनकी प्योर मेटल्स कैसे पाएंगे। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। यानी पहले उसकी क्लोराइड्स बनाएंगे, यानी उसको क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो उसके क्लोराइड्स बनेंगे। एंड व्हेन वी रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स ऑक्साइड, तो उसके क्लोराइड्स और उसके ऑक्साइड्स को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? व्हेन वी पास करंट बिटवीन देम द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सट्रैक्टेड, द मेटल विल बी एक्सट्रैक्टेड। फॉर एग्जांपल सोडियम, दैट इज 2NaCl। Sodium is more reactive element when it will electrolysis, then it will form sodium is separated from chlorine and we will get pure sodium metal. Next is extraction of moderated reactive reaction metal, यानी मॉडरेटेड रिएक्टिव मेटल्स, यानी बीच वाले जो मेटल्स होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटेड रिएक्टिव मेटल्स। The moderate reactive metals which are in the middle of the reactivity series are extracted by reduction of their oxides with carbon, aluminum, sodium and calcium. It is easier to obtain metals from their oxide। पहले ऑक्साइड्स बनाएंगे, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। किससे ऑक्साइड्स का रिएक्शन करेंगे? कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम का। द प्रोसेस यूज्ड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इसमें हम जो यूज करते हैं, कौन कौन से यूज करते हैं? कैल्सिनेशन प्रोसेस और रोस्टिंग टू गेट प्योर मेटल। That is, calcination is the process in which a carbonate ore is heated strongly in absence of air। यानी जो कैंसिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कार्बोनेट ओर को, फॉर एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इन एब्सेंस ऑफ एयर इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इस ऑक्साइड से हम फिर उसके बाद अपने मेटल को पालेंगे। रोस्टिंग इज द जस्ट अपोजिट ऑफ cancellation। Roasting is a process in which a sulfide ore is strongly heated in presence of air to convert its metal oxide। यानी उसको कन्वर्ट करके हम मेटल ऑक्साइड करेंगे। इसमें सपोज जिंक ऑक्साइड ZnS reacts with in presence of oxygen, that is SO2,
फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस आप करना चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से, यानी इसमें तो रोस्टिंग में क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन है, इट इज इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, या ऑक्सीजन को बगैर करनी है, ऑक्साइड्स बनाना है, उसके बाद हम प्योर सब्सटेंस अपना लेंगे। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। सबसे नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे पाए जाते हैं उनको हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शन मीन्स कि हम कैसे अपने इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को गेन करते हैं। द लेस रिएक्टिव मेटल विच आर क्वाइट लो इन रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर हीट देयर ऑक्साइड्स बाय हीट अलोन। सिर्फ उसको गर्म करते हैं और हमारे मेटल्स अलग हो जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, मरकरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड और इन एयर, यानी सल्फाइड और जो उसका है मरकरी का, उसको हम सिर्फ हीटअप करेंगे और हमारे पास सल्फाइड ये मरकरी मिल जाएगा, सल्फाइड ऑक्साइड, मरकरी सल्फाइड, दैट इज 3O2। इसको हीट करना है बस, व्हेन वी हीट इट दैट इज 2HgO एंड 2SO2, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी। ये हमारा मरकरी ऑक्साइड हो गया, इसमें से हम ऑक्सीजन निकाल देंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इज जस्ट लाइक इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओवर इन एयर। इसको भी हम इसी से कॉपर को पा सकते हैं। Next is refining of metal. The process of purifying impure metal is called refining of metal. Refining of impure metal is generally done by electrolysis refining. Electrolysis, when we pass out electricity, this is called refining of metal. The process of purifying impure metal. Impure metals आपके पास दिए गए हैं, उसको refine करना ही refining. इसके लिए हम कौन कौन से use करते हैं, corrosion. The eating. Next topic is corrosion. What is corrosion? The eating up of metal by the action of air, moisture or a chemical on their surface is called corrosion. Corrosion of iron is called rusting. यानी कि लोहे पे जंग लगना, इसका एक एग्जाम्पल है rusting of iron, that is called corrosion. When a metal is come in contact with moisture or air, it forms oxide on the layer, that is it called corrosion. Rusting of iron, when an object is left in damp air for a कंसिडरेबल टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर उसको मॉइस्चर में छोड़ देते हैं, इट गेट कवर्ड विद ए रेड ब्राउनी फ्लेकी सरफेस कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दैट इज वाटर इज नेसेसरी. रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगने के लिए ये कंपलसरी है कि उसको एयर में यानी कि हवा और मॉइस्चर, पानी, नमी उसमें होनी चाहिए, तभी उसमें लोहे में जंग लगेगी, वरना नहीं लग सकती. इसको बचाने के लिए मेथड्स टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, इसके कुछ मेन मेथड्स हैं. मेथड्स टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. What are the processes? नंबर 1, बाय पेंटिंग. हमने लोहे के ऊपर पेंट कर दिया, रेड ऑक्साइड का कर देंगे. तो अप्लाइंग ग्रीज और ऑयल, उसके ऊपर ऑयल या ग्रीज लगा देंगे, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर आ गई. सपोज कीजिए ये आयरन पीस है, इसके ऊपर हमने ग्रीजिंग कर दी तो इसके ऊपर लेयर आ गई, तो ये आयरन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर, यानी वो उसके एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा. बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं. बाय टिन प्लेटिंग और क्रोमियम की प्लेटिंग उसके ऊपर कर दें तो भी. बाय एलॉय इट टू मेक स्टेनलेस स्टील, अगर उससे हम उसका एलॉय स्टेनलेस स्टील बना दें जिसका हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं तो भी उसमें जंग नहीं लगती. स्टेनलेस स्टील की पहचान है प्योर कि उसमें जंग नहीं लगेगी. एलॉय, अब हम जानेंगे कि एलॉय क्या होता है. व्हाट इज एलॉय? देखिए,
एलॉय, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एलॉय। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वेरियस मेटल्स इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन यानी पिघले हुए स्टेट में जब दो मेटल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो एलॉय बनते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलॉय इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स प्योर मेटल, उस एलॉय की प्रॉपर्टी उस प्योर मेटल जिसका वो एलॉय है उससे अलग होती है। वेरियस एलॉयज के एग्जाम्पल हैं इसमें ब्रास, नंबर 2 ब्रॉन्ज, नंबर 3 सोल्डर एंड नंबर 4 एमलगम। ये अलग अलग एलॉयज हैं सारे, कोई किसी कॉम्बिनेशन में, जैसे ये वाला ब्रास वाला है जिंक और कॉपर, copper and zinc, this copper is 80% and 20% is zinc. Bronze is a alloy of copper and tin, that is copper and tin Sn. This is 90% and this is 10%. Solder is the alloy of lead and tin, that is Pb and tin Sn. This is again 50% this and this is 50% mixture. And this alloy amalgam is the mixture alloy of mercury or silver, tin और zinc used for dentist for filling. दांतों की फिलिंग वगैरह में जो amalgam यूज किया जाता है वो है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक that is alloy of gold. What is alloy of gold? The purity of gold is alloy of gold. Purity of gold is measured in carats. कैरेट्स में हम गोल्ड को नापते हैं। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कैरेट। प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट। 20 गोल्ड ऑर्नामेंट आर यूजुअली मेड ऑफ 22 कैरेट। इट मींस 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट ऑफ आइदर सिल्वर और कॉपर। यानी कि हम 24 कैरेट को प्योर मानते हैं और हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो 22 कैरेट में होते हैं। यानी कि 2 कैरेट्स का जो डिफरेंट आ रहा है, 2 कैरेट्स में हम उसके अकॉर्डिंग सिल्वर और कॉपर, सिल्वर या कॉपर हम यूज़ करते हैं इसमें, इसको हार्ड बनाने के लिए, क्योंकि प्योर जो गोल्ड होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, उसको ड्यूरेबल भी नहीं होता है, इसलिए हम उसमें एलॉयज मिलाते हैं किसकी, सिल्वर और कॉपर की, टू मेक इट हार्ड एंड फ्लेक्सिबल। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।